जय हिंद एवरीवन, दिस इज विकास सर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री में है दैट इज फ्रॉम द 8th 9th एंड 10th स्टैंडर्ड डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हु वाज द फर्स्ट? देखिए, ब्रिटिशों ने बहुत सारे एक्ट्स लाए। एक्ट लाने के बाद में बहुत सारी नई नई पोजीशंस भी उसमें क्रिएट की। जैसे बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल। ओके, जनरल वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया। तो हमको पूछा है, फर्स्ट पूछा है बंगाल गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है भाई। देखिए, दिस इज द कीवर्ड। अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगर इंडिया पूछा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर होता है लॉर्ड बेंटिंग। ओके, अगर पूछा बंगाल तो उसका होगा वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग इज अ डिफरेंट वन एंड वॉरेन हेस्टिंग इज ऑल्सो डिफरेंट पर्सन। सेम टाइप का क्वेश्चन होता है, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, कभी कभी गवर्नर जनरल की जगह वो पूछते हैं वॉइस रॉय। ओके, वॉइस रॉय। ठीक है, तो गवर्नर फर्स्ट वॉइस रॉय पूछा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का, तो आपको यही आंसर्स लिखने हैं। सो नोट डाउन कीजिए सारी बातें। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा तो होते लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे कीवर्ड है इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी आपको ये तो बात पता चली होगी कि इंडिपेंडेंट, जब भी इंडिया कॉलोनियल पीरियड में था तब कोई भी इंडियन गवर्नर जनरल प्रेजेंट नहीं था। इंडिपेंडेंट होने के बाद में ऐसा फर्स्ट ही एक ही बने थे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, इंडियन थे, वो थे सी राजागोपालाचारी। ये भी आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डैश 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 एस्टैब्लिश परमहंस सभा इन मुंबई। देखिए, यहां से आगे वाले क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस इवेंट्स। ओके, रिलीजियस इवेंट पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे आगे। जैसे बहुत सारे जो भी रिलीजियस पर्सन्स रहते हुए एक जगह आते हैं, वो एक जगह आने के बाद में कोई तो भी कमेटी फॉर्म करते हैं, उसे कोई तो भी नाम दिया जाता है। जैसे परमहंस सभा। परमहंस सभा एक महाराष्ट्र में, मुंबई में एस्टेब्लिश किया था, जो फर्स्ट रिलीजियस एक एक्टिविटी था महाराष्ट्र में। एस्टेब्लिश किसने किया था? दादोबा पांडुरंगाजी तरखड़कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। ये भी सबको पता होगा, वेरी फेमस पर्सन दैट इज महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने फर्स्ट बार स्कूल भी चालू किया था। वो भी क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आर्य समाज। देखिए, थर्ड रिलीजियस मूवमेंट था आर्य समाज, वॉज फाउंडेड बाय, किसने फाउंडेड किया था ये? तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज, जैसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, लास्ट टाइम में हमने देखा है। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्राह्मो समाज क्या था? राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज, जिनका स्लोगन था आर्य समाज का, गो बैक टू वेदास, यानी थोड़ा ये ब्राह्मीण फेवर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश बाय, बहुत ही फेमस ये मिशन है, अभी भी प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट बहुत सारे सिटीज में प्रेजेंट है, जैसे पुणे में भी प्रेजेंट है, महाराष्ट्र के काफी सारे सिटीज में भी ये मिशन प्रेजेंट है। तो एस्टेब्लिश किसने किया था? तो ऑब्वियस है, स्वामी विवेकानंद जी ने एस्टेब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल कहाँ से स्टार्ट किया था? पुणे में। किसने किया था? महात्मा फुले ने। कब किया था? 1848 को। स्पेसिफिकली पुणे में पूछा तो बुधवार पेट करके होता है, वहां पे ये स्टार्ट हुआ था, बीड़ेवाड़ा में। ओके, इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पुणे में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्त्री पुरुष तुलना बुक वॉज रिटर्न डैश डैश बाय। एक 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 लेडी थी जिन्होंने बुक लिखा था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें मैन एंड वुमेन, लेडीज, ओके, उनका कंपैरिजन किया था। बहुत ही फेमस बुक था। एक क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, इंडिया में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो चांसेस है वो एसपीआई में भी पूछेंगे। ओके, वुमेन्स के राइट्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई दी थी। उसका आंसर है ताराबाई शिंदे ने लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। एक महाराष्ट्रियन थी, इसलिए एसपीआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द एंग्लो मोमेडियन ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो ये एस्टैब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने इन 1875। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द डिप्रेस क्लास मिशन वाज फाउंडेड बाय। देखिए, बहुत सारी पहले के इंडिपेंडेंस होने के पहले हमारे इसमें बहुत सारे कास्टिज्म चलता था। उसमें बहुत सारे ऐसे क्लासेस थे जो डिफ्रेस थे, यानी उन पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती थी। तो ये मिशन एस्टेब्लिश किया था उनके लिए, डिफ्रेस क्लास मिशन, जिसने किया था विठल रामजी शिंदे। देखिए, दीज आर द
सोशल रिफॉर्मर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। सो एसपीआई में सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हमने डाले। एंड दीज आर क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द 8th, 9th, 10th हिस्ट्री स्टेट बोर्ड बुक। ओके, सो इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। संवाद कौमुदी वॉज बुक रिटर्न बाय, तो ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्राह्मो समाज एस्टेब्लिश किया था। देखो, ब्राह्मो समाज रिलीजियस मूवमेंट, इसका एक बुक था जिसे बोलते हैं संवाद कौमुदी, जो लिखते कौन थे? राजा राम मोहन राय, ये बंगाली थे। गुलामगिरी बुक रिटर्न बाय, ये फेमस बुक है, ये लिखा था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। डिफरेंस क्लास मिशन के लिए इन्होंने भी वर्क किया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुलाम बन के दूसरे के उधर काम करते थे, तो उनके लिए ही इन्होंने बुक लिखा था गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश वॉज बुक रिटर्न बाय दयानंद सरस्वती। देखिए, आपको बुक का नाम लिखना है और उसके आगे किसने ऑथर लिखना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जब एक पेज पे आएंगे तब। तो सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। On dash dash dash, okay, the first session of Indian National Congress was held at Gokuldas Tespa Sunset School in INC। इसे कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो सबको पता होगा, वो हुआ था 18 दिसंबर 1885 को फर्स्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। एग्जैक्टली प्लेस पूछा तो कौन सा होगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था फर्स्ट सेशन ऑफ INC। ओके, बहुत ही फेमस सेशन है और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोबेबल। डेलीगेट्स फ्रॉम द डिफरेंट प्रोविंसेस इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। ओके, तो आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन था हुआ था 1885 में। इसमें पूरे इंडिया में से लोग आए थे। तो टोटल लोग थे इसमें 72, अलग अलग प्रोविंस इन द सेंस अभी के स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में से लोग आए थे। जो टोटल नंबर था उनका 72 थे पीपल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आंसर आपको दिख गया होगा। हु इज उमेश चंद्र बैनर्जी, बंगाली थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन थे। ऑफ दिस सेशन इन द सेंस 1885 28 दिसंबर को जो सेशन हुआ था मुंबई में, उसके जो फर्स्ट हेड थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर आपको पूछा आईएनसी के कौन सा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी, जो कोलकाता के बहुत बड़े लॉयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आईएनसी एस्टेब्लिश करने में एक बंदे का, एक ब्रिटिश बंदे का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, उनका नाम था एलन ह्यूम। वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश 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 अ ब्रिटिश ऑफिसर टूक अ लीड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आएगा। एलन ह्यूम एक अच्छे बंदे थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प किया था। बाकी सारे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने मैक्सिमम टाइम में अपोज किया था हर चीज को, इंडियंस ने जो किए उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेयर मॉडरेट लीडर्स, तो 2-3 नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको उनके नाम याद रखने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दीज आर द मॉडरेट लीडर्स। यानी ये पीस का पाथ फॉलो करते थे। ओके, अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए भाई, तो इंडिया ने पीस का पाथ फॉलो करना चाहिए। एक आते हैं रेडिकल्स, बोलता है उन्हें, बोले जाते हैं रेडिकल्स। ये इनके मॉडरेट के अपोजिट होते हैं। रेडिकल्स इन द सेंस उनको चाहिए वायलेंस, ऐसा बोला जाता है। एग्जैक्टली वायलेंस तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमको इंडिपेंडेंस मिलना है, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया चाहते हैं, तो इंडिया के पास में 2 पाथ्स होंगे। मॉडरेट बोलते थे पीस से पाथ होगा जाएगा, और रेडिकल्स बोलते थे इंडिपेंडेंस का पाथ वो वायलेंस से होगा। तो आपको मॉडरेट्स के नाम याद रखने हैं, काफी बारे क्वेश्चंस आते हैं ऑड मैन आउट में। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आर द मॉडरेटर्स। केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर और स्टार्टेड बाय, देखिए लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उस टाइप के जो लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे। जैसे महाराष्ट्र के पुणे में 2 पेपर स्टार्ट हुए थे, दैट इज केसरी एंड मराठा, विच आर स्टार्टेड बाय नथिंग नॉन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, मराठी पेपर था एक, और एक पेपर था इंग्लिश वाला पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डैश 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 स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ शिव जयंती एंड गणेश उत्सव, तो महाराष्ट्र में शिव जयंती एंड गणेश उत्सव किसने स्टार्ट किया था? तो उसका आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही। उसमें एक ये जो शिव जयंती और गणेश उत्सव वाला जो प्रोग्राम रहते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, सारे प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किए थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। बंगाल पार्टीशन वाज मेड बाय, बंगाल पार्टीशन किसने किया था? तो बंगाल पार्टीशन वाज मेड बाय द लॉर्ड कर्जन। ये भी आपको याद रखना है। सो बच्चों, यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर होगा हिस्ट्री का, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस पे एग्जाम के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।